ऑर्गेज्म, ये वो शब्द है जो सुनते ही प्लेजर, इंटीमेसी और थोड़ा मिस्ट्री का एहसास दिलाता है। सिंपल भाषा में ऑनर्गेज्म सेक्सुअल प्लेजर का पीक पॉइंट है। ये एक फिजिकल और इमोशनल एक्सपीरियंस है जो बहुत अच्छा लगता है। हमारे शरीर इसी एक्सपीरियंस के लिए बने हैं। ऑनर्गेज्म सेक्सुअल स्टिमुलेशन से ट्रिगर होते हैं। ये टच, देखने, सुनने, यहाँ तक कि सोचने से भी हो सकता है। जब हम अराउजल एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा ब्रेन और बॉडी मिलकर सेंसेशंस की एक झड़ी लगा देते हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ऑनर्गेज्म को समझना हेल्दी और फुलफिलिंग सेक्स लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ये अपने शरीर को, अपने पार्टनर के शरीर को जानने और इस नेचुरल ह्यूमन एक्सपीरियंस की खूबसूरती को सेलिब्रेट करने जैसा है। चलिए बात करते हैं मेल ऑनर्गेज्म की। ये आमतौर पर इजैकुलेशन के दौरान होता है, यानी जब पेनिस से सीमेन रिलीज होता है। ये प्रोसेस मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। जब एक आदमी उत्तेजित होता है तो ज्यादा ब्लड फ्लो की वजह से उसका पेनिस इरेक्ट हो जाता है। लगातार स्टिमुलेशन से प्रोस्टेट ग्लैंड में सीमेन जमा होने लगता है। इससे इजैकुलेटरी इनेविटेबिलिटी का एहसास होता है, मतलब इजैकुलेशन होने वाला है। फिर प्रोस्टेट के आसपास की मांसपेशियां रिदमिक रूप से सिकुड़ती हैं, जिससे सीमेन पेनिस से बाहर निकल जाता है। इस रिलीज के साथ बहुत ज्यादा प्लेजर और रिलीफ का एहसास होता है। ऑनर्गेज्म के बाद पुरुषों को रेफ्रैक्टरी पीरियड का अनुभव होता है, जिस दौरान वे दोबारा ऑनर्गेज्म तक नहीं पहुंच सकते। फीमेल ऑनर्गेज्म भी मेल ऑनर्गेज्म जितना ही पावरफुल और प्लेजरेबल होता है, लेकिन इसमें एक अलग प्रोसेस होता है। यह हमेशा इजैकुलेशन से जुड़ा नहीं होता है और महिलाएं एक के बाद एक कई ऑनर्गेज्म का अनुभव कर सकती हैं। क्लिटोरिस फीमेल जेनिटल्स का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है और ऑनर्गेज्म में इसका अहम रोल होता है। क्लिटोरिस को स्टिमुलेट करने से ब्रेन में सिग्नल जाते हैं, जिससे डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन तेजी से रिलीज होते हैं। वजाइना, लेबिया और यहाँ तक कि जी स्पॉट भी ऑनर्गेज्म में योगदान दे सकते हैं। महिलाओं के लिए यह एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग हो सकता है। कुछ इसे प्लेजर की एक लहर के रूप में वर्णित करती है और कुछ को यह एक खास जगह पर सेंसेशन जैसा लगता है। सेक्शन 4, फिजिकल से परे इमोशंस और ऑर्गेज्म। हालांकि हम अक्सर ऑनर्गेज्म की फिजिकल सेंसेशंस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन इसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल पहलू भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ऑनर्गेज्म पार्टनर के साथ इंटीमेसी और कनेक्शन को और गहरा कर सकते हैं। ऑनर्गेज्म के दौरान ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज होने से प्यार, बॉन्डिंग और विश्वास की भावना बढ़ती है। कई लोगों के लिए ऑनर्गेज्म केवल फिजिकल प्लेजर के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को डिजायर्ड, लव्ड और कनेक्टेड महसूस करने के बारे में भी है। यह याद रखना जरूरी है कि हर कोई प्लेजर को अलग तरह से एक्सपीरियंस करता है। हो सकता है कि जो एक व्यक्ति के लिए अच्छा लगे वह दूसरे के लिए वैसा न लगे। कम्युनिकेशन और एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, मिथकों का खंडन, सच और झूठ में फर्क। खास तौर पर फीमेल ऑनर्गेज्म को लेकर कई मिथक और गलत फहमियां हैं। एक आम मिथक ये है कि महिलाओं को हर बार सेक्स करने पर ऑनर्गेज्म तक पहुंचना चाहिए। ये सच नहीं है। एक और मिथक ये है कि एक महिला के जेनिटल्स का साइज और शेप ही उसकी ऑनर्गेज्म की क्षमता तय करता है। सच्चाई ये है कि हर महिला का शरीर अलग होता है और प्लेजर का अनुभव करने का कोई एक तरीका सही नहीं होता है। इन नुकसानदेह मिथकों को चुनौती देना और सेक्स और सेक्सुअलिटी के बारे में सही जानकारी देना जरूरी है। खुलकर बातचीत, सम्मान और सीखने की इच्छा सेक्सुअल प्लेजर के बारे में एक ज्यादा पॉजिटिव और जानकारी भरी समझ बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं।